हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडशाला एकेडमी। आज ये वीडियो बन रहा है आफ्टर 3 days बिकॉज टुडे इज़ मंडे 6 अप्रैल एंड हमने लास्ट वीडियो बनाया था थर्सडे को मार्केट चालू था। उसके बाद 3 दिन छुट्टी थी, तो 3 दिन का बहुत बड़ा गैप हो गया बिकॉज यहाँ पे ये वाले सीरीज़ में हम लोग वीडियो बना रहे हैं डेली के सिग्नल्स के ऊपर, जो अपना ट्रेडशाला ट्रेंड इंडिकेटर जो हमने इन्वेंट किया है, और वो चार्ट्स के ऊपर ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है, अप एंड डाउन ट्रेंड, एंड एज पर द ट्रेंड वी डिप्लॉय वी इम्प्लीमेंट आर स्ट्रैटेजी। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलर हो तो ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन हेज करते हो तो ऑप्शन हेज भी कर सकते हैं। यू आर ए फ्यूचर ट्रेडर, देन यू कैन टेक पोजिशंस इन फ्यूचर एज वेल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग में है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है देन यू कैन गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट योर स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग बैक टेस्टिंग एंड फ्रंट टेस्टिंग कर रहे हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, और सेम इंडिकेटर यू कैन वर्क ऑन निफ्टी और बाकी इंडेक्सेस एंड बाकी स्टॉक्स के ऊपर भी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, राइट। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग डेटा दिखा रहे हैं एवरी सिग्नल का, लास्ट 15 मंथ्स का बैक टेस्टेड डेटा अपने पास है एवरी सिग्नल का, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना सारा बैक टेस्टेड डेटा विथ दिस मच ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज दिस 25 एंड 26 का एवरीडे का डेटा अपने पास है एवरी सिग्नल का। तो 25 में नॉट इवन सिंगल मंथ वी वर इन लॉस विथ एज पर दिस सिग्नल्स एंड एज पर द बैक टेस्टेड डेटा। एंड मार्च का तो मैंने जनवरी फरवरी एंड मार्च का जो डेटा है वो एवरीडे आपके सामने यूट्यूब पे दिखाया कि ये सिग्नल आया, इसका प्रॉफिट ये है, ये सिग्नल आया, इसका लॉस है, और हमने लाइव दिखाया कि यहाँ पे देखिए जनवरी का अप डाउन जो भी सिग्नल्स आया, जो भी हमने कॉल, फिलहाल अभी हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का, और यहाँ पे हम लोग कॉल बाय कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं, कॉल बाय पर कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं एज पर दी ट्रेंड। एंड यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आपके सामने दिखा रहे हैं। स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन पे उसका बैक टेस्टिंग चल रहा है जहाँ पे एक्चुअल डेटा रहता है, और ये सब डेटा आपके सामने यहाँ पे रखा है। जिन्होंने पिछले यूट्यूब के चैनल हमारा वीडियोस नहीं देखा है, जाके चेक कीजिए। एवरीडे का एक वीडियो आपको वहाँ पे जाके मिलेगा एवरीडे का, और वहाँ पे लाइव सब कुछ ट्रांसपेरेंटली वहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन सम पॉइंट्स कि यहाँ पे ट्रेडर्स बेसिकली फेल क्यों होते हैं, और यहाँ पे इतना ज़्यादा सक्सेस हमें क्यों मिल रहा है, और इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी कैसे बढ़ी है। तो उसके पीछे सम रीजंस आते हैं कि यहाँ पे अगर आपने देखा कि वाई ट्रेडर्स फेल, तो ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं। अगर ये वाली पीपीटी और ये वाला अगर पोस्टर्स आपने खुद के ऊपर एनालिसिस किया, उसका खुद का ऑब्जर्वेशंस किया, तो आपको समझेगा कि यहाँ पे अपना क्या हो रहा है और या इसका सॉल्यूशन क्या चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मार्केट ओपन है, कल ट्यूसडे है 7 अप्रैल, कल मार्केट ओपन है बेसिकली, तो कल आपको पता है क्या कि कल आपको कौन सा ट्रेड करना है बेसिकली। तो कल आप क्या करोगे, अगर पता है तो वेरी गुड एक्चुअली, लेकिन अगर पता नहीं है तो कल क्या करोगे आप कल ट्रेड फाइंड करोगे कि कल मुझे क्या ट्रेड करना है, कितने बजे ट्रेड करना है, वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन क्या ट्रेड करना है वो कल मार्केट ओपन होने के बाद आप सोचोगे। अगर आपके पास ऐसा फाइंड करने का ऑप्शन नहीं है, या फाइंड करने का अगर आपको फाइंड करना पड़ता है, तो मतलब क्या कि आपके पास क्लियर सिस्टम नहीं है। यू शुड हैव क्लियर सिस्टम, बट फिलहाल आपके पास क्लियर सिस्टम नहीं है। अगर आपके पास क्लियर सिस्टम नहीं है तो फिर क्या होता है, फिर आपका इमोशनल ट्रेडिंग होता है इमोशनल ट्रेडिंग होता है। और अगर आपका इमोशनल ट्रेडिंग चालू हो गया तो फोर्सफुल ट्रेडिंग होता है, और उससे क्या होता है, फिर आपका प्रॉफिट लॉस के साथ आप फाइट करते हो। प्रॉफिट हो जाए तो अच्छी बात है, अगर गलती से लॉस हो गया तो फिर क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग होता है। रिवेंज ट्रेडिंग के बाद आपका होता है साइकोलॉजी डिस्टर्ब। साइकोलॉजी एक बार डिस्टर्ब हो गया तो क्या होता है, फिर फियर ट्रेडिंग में फियर होता है कि मैं ट्रेड लूँ या नहीं लूँ। पिछला ट्रेड मेरा लॉस में चलाएगा तो अगला ट्रेड कैसे जाएगा पता नहीं, बिकॉज हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। और अगर फियर ट्रेडिंग आ गया तो लेट एंट्रीज होती है और एग्जिट अर्ली होता है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता है, एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं होती, और उसका इस सब का आउटपुट क्या होता है, सम टाइम यस एंड सम टाइम नो। आउटपुट सम टाइम आता है, आउटपुट सम टाइम नहीं आता है, एंड एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक वी आर इन जीरो। उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सिंपल, यू शुड हैव सिंपल सिस्टम। अगर आपके पास कोई सिंपल सिस्टम है, जो सिस्टम बैक टेस्टेड है, बैक टेस्टेड मतलब लाइक दिस वन, जनवरी महीने का एवरीडे का डेटा है, फरवरी का एवरीडे का डेटा है, मार्च का एवरीडे का डेटा है, अप्रैल का एवरीडे का डेटा आपके सामने आएगा।
दिसंबर तक आपके सामने ये सारा डेटा आएगा, दिसंबर 26 में बोल रहा हूँ। और 25 का भी, 2025 का भी अपने पास पूरा एवरीडे का डेटा है, मतलब लास्ट 365 जो भी हमने ट्रेडिंग किया है एवरीडे का डेटा है। तो यू शुड हैव द सिस्टम विच इज़ बैक टेस्टेड, राइट। उसके बाद अगर आपके पास बैक टेस्टेड सिस्टम है और हमें पता है कि लास्ट 15 महीने में 1 महीना भी लॉस नहीं हुआ है और ये सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, तो अपना क्या बढ़ता है, अपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आता है। और ट्रेडिंग में एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो कल मुझे पता है कि कल मुझे ट्रेड क्या करना है, तो नो नीड टू फाइंड ट्रेड्स। यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे कल क्या ट्रेड करना है, तो ऑब्वियसली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। उसके बाद एक बार मुझे पता है कि मेरे पास सिस्टम है, तो क्लियर एंट्रीज एंड एग्जिट होती है। मुझे एंट्री, लेट एंट्री नहीं होती नहीं है और अर्ली एग्जिट होती नहीं, बिकॉज मुझे तो पता है कि मुझे क्या ट्रेड करना है। इसके बाद अगर ये सारा सिस्टम आ गया तो हमारे पास क्या आएगा, हमारा डिसिप्लिन बढ़ेगा ट्रेडिंग में। और एक बार डिसिप्लिन बढ़ा तो अपना पेशेंस लेवल बढ़ेगा, और एक बार पेशेंस लेवल बढ़ा तो एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगी। फेयर ट्रेडिंग तो होगी नहीं, यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगी। और एक बार ये सब पॉइंट्स अपने सारे कवर हो गए तो आउटपुट क्या आएगा, मेनी टाइम्स यस एंड सम टाइम नो। दिस मेनी टाइम्स यस और एवरी टाइम यस दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, लेकिन मेनी टाइम्स यस एंड सम टाइम नो एक बार आ गया तो आपका ट्रेडिंग जर्नी एक अलग लेवल पे जाएगा, राइट। दैट्स वाई वी हैव इन्वेंटेड, ये देखिए, क्रिएट अ पोस्टर एंड स्टिक इट ऑन वॉल। इसका फ़ोटो लीजिए और एक पोस्टर बनाइए और वो पोस्टर आपके वॉल में लगाएगी और रोज़ इसको देखिए कि ये फिलहाल मैं सपोज़ अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे यहाँ पे जाना है, और अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे यहाँ पे टिकना है, मुझे यही करना है अभी, राइट। इसीलिए हमने डेवलप किया है ट्रेडशाला ट्रेंड इंडिकेटर, जो दिस वर्किंग ऑसम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डेली का जो भी सिग्नल्स आते हैं उसका बैक टेस्टिंग करते हैं, उसका स्टॉक मार्केट पे जाके बैक टेस्टिंग करते हैं, उसका डेटा आपके सामने एक्सेल शीट में भरते हैं और उसका डेटा अभी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और डेली का एक वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। दिस मच ट्रांसपेरेंसी वी आर शोइंग यू, दैट्स वाई। एंड ओके, तो अभी लास्ट वाला जो ट्रेड आया था वो सेकंड ऑफ अप्रैल को आया था 12:30 बजे, 12:35 को आया था, राइट। तो अभी जाते हैं स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन पे 2 अप्रैल को 12:35 को जाते हैं और उस टाइम एट द मनी प्राइस था 5300, 5277, दैट मीन्स 5300। यहाँ पे भी लिख के आया 5400, बट यहाँ पे जो भी लिखा है वो ट्रेड लीजिए, अदरवाइज आप 300 ले सकते हैं, आप 500 ले सकते हैं, जो भी 100 पॉइंट्स एट द मनी है नियर बाय वाला, दैट स्ट्राइक प्राइस यू कैन चूज हियर। तो वी हैव चूजन हियर 5300, तो 5300 का 12:30 बजे 12:35 को हमने बाय किया कॉल। उसके बाद ये वाला ट्रेड हमें क्लोज कब करना है, जब अगला सिग्नल आएगा तब हमें क्लोज करना है, डाउन ट्रेंड जब आएगा तब। लेकिन क्या हुआ, 2 अप्रैल को ट्रेड ओपन हुआ और अभी तक कोई भी सिग्नल आया नहीं है। सुबह सुबह मार्केट, ये वाले कैंडल में मार्केट 700 पॉइंट डाउन था, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर से मार्केट डाउन था। बैंक निफ्टी में तो थोड़ा सा डाउनफॉल आया, लेकिन निफ्टी में तो देखा जाए तो निफ्टी में डाउनफॉल अच्छा खासा था। निफ्टी में ये सिग्नल आया था यहाँ पे और अच्छा खासा डाउनफॉल आया, लेकिन हमारे इंडिकेटर ने, अपने इंडिकेटर ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड सिग्नल दिया ही नहीं है। उसके बाद अच्छा खासा रैली हमने यहाँ पे पूरा का पूरा रैली हमने कैप्चर किया है। नाउ वी गो अहेड विद द बैंक निफ्टी अगेन। तो यहाँ पे जो भी सिग्नल आया, डाउन ट्रेंड आया था, डाउनफॉल आया था, लेकिन अपने डाउन ट्रेंड सिग्नल नहीं आया और हमने ये रैली पूरी की पूरी कैप्चर की है। और ये सिग्नल को हम क्लोज करेंगे, ये ट्रेड को हम क्लोज करेंगे जब अगला वाला डाउन ट्रेंड शो करेगा, तब तक क्लोज करने वाले नहीं है पोजिशंस, राइट। और यहाँ तक अभी ये वाला डाउन ट्रेंड आया था, हमने यहाँ पे पुट बाय किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया अराउंड 22,000। वेट अ मिनट, आई चेक हियर। पुट बाय में हमें प्रॉफिट मिला था 25,899 रुपीज़ और अभी तक मतलब यहाँ तक अपना प्रॉफिट चल रहा था 22,917। आज का प्रॉफिट इसमें जाके ऐड करेंगे। तो जो भी सिग्नल्स आते हैं ना, तो वो सिग्नल्स को हमें अगर सिग्नल टू सिग्नल कैच किया जाए ना, तो इट इज़ गिविंग ऑसम रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स हमने बैक टेस्टेड डेटा में भी देखा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमारा प्रॉफिट हुआ है 4,47,000 विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 to 70,000 ओनली, राइट। तो यहाँ पे हमने एक कॉल लिया था जिसका डेटा हम चेक करते हैं। अभी आगे जाते हैं, मैं थोड़ा 2 घंटा आगे जाता हूँ, 30 मिनट आगे जाता हूँ, 3:05 हो गया, हमारा प्रॉफिट चल रहा है 21,579। और आगे जाता हूँ 15 मिनट, 320 हो गए, प्रॉफिट चल रहा है 323,262। और 5 मिनट आगे जाता हूँ, फिर 325 हुआ, फिर मैं आगे जाता हूँ 329 तक। यहाँ पे अपना डे क्लोज हुआ है 22,917। फिर आगे जाता हूँ, फिर सुबह सुबह क्या हुआ, सुबह पहला कैंडल बहुत नीचे गिरा
फिर मैं अभी और 15 मिनट आगे जाता हूँ, 15 मिनट आगे, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, मैं 2 घंटा आगे जाता हूँ बिकॉज यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है। मैं एंड में जाता हूँ अभी बिकॉज टाइम इतना स्पेंड, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है एक्चुअली। तो 15 मिनट आगे जाता हूँ, यहाँ पे 3 बज गए, अपना प्रॉफिट चल रहा है 40,899। आगे जाता हूँ 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 15, 3, 16 हो गए। आगे जाता हूँ और 5 मिनट आगे जाता हूँ, 329 तक जाता हूँ मैं। 329 में अपना प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे 45,720, 45,720। तो यहाँ पे जाते हैं और 45,720। तो 2 दिन में या 3 दिन ट्रेडिंग में लास्ट 3 सिग्नल ने हमारा प्रॉफिट हुआ है 68,469 रुपीज़। ओके, और ये रहा मेरा एक्चुअल अकाउंट जो हमने 50,300 का सी का हमने कॉल बाय किया था 1856 पे। अभी चल रहा है 3340, मतलब अभी तक का प्रॉफिट चल रहा है 44,520 रुपीज़। दिस इज़ माई अकाउंट, दिस इज एलिस ब्लू का मेरा यहाँ अकाउंट है। दिस इज RW मतलब राहुल वाघ। और जहाँ पे आज का प्रॉफिट चल रहा है 22,000 और ये पोजीशन कैरी है, इसलिए टोटल प्रॉफिट चल रहा है 44,520 और एज पर बैक टेस्टेड चल रहा है प्रॉफिट 45,720। तो बैक टेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट एंड रियल अकाउंट, इसमें थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क तो 100% आएगा, राइट। तो इतना ट्रांसपेरेंसी हम आपके सामने ला रहे हैं, एवरीथिंग इज़ क्लियर ईयर। और जो भी अपने इंडिकेटर के यूजर्स है उन सब का प्रॉफिट इतना अभी चल रहा है, एक्चुअल लाइव चल रहा है, उनके स्क्रीनशॉट आल्सो आई कैन शो, राइट। बट दैट इज़ नॉट, दैट डजंट रिक्वायर्ड एक्चुअली बिकॉज यहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो कल देखते कल मार्केट क्या होगा, अभी जाके चेक करते ग्लोबल मार्केट। डाउजेंस क्या बोल रहा था, डाउजेंस फिलहाल पॉजिटिव है विच इज़ वेरी गुड। नास्डैक भी गैप ओपन हुआ है और फिलहाल पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल पॉजिटिव है 392 पॉइंट से। लेट्स सी कल क्या होता है। तो तब तक वेट करेंगे एंड ये वाला सिग्नल को क्लोजिंग करेंगे जब अगला वाला पुट सिग्नल आएगा, तब तक नो चांस एट ऑल, राइट। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको ये इंडिकेटर की एक्यूरेसी अच्छी लगी हो और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को फॉरवर्ड कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं विथ न्यू सिग्नल्स एंड न्यू वीडियो। बाय बाय।